कहते हैं कि कुर्सी मिलते ही इंसान की नजरें और जमीन से उसका रिश्ता दोनों बदल जाते हैं। खादी का सफेद लिबास पहनते ही जैसे ही किसी नेता के कंधे पर पद का सितारा चमकता है तो उसका गुरूर सातवें आसमान की सैर पर निकल पड़ता है। रावण और कंस के दौर में भले ही खादी नहीं थी, लेकिन अहंकार का जो नशा तब उनके सिर चढ़कर बोलता था, आज वही नशा जनपद बदायूं की सड़कों पर वीआईपी कल्चर के नाम पर सरेआम सड़ रहा है। नेताजी को पद मिला तो जश्न तो बनता ही था, पर जश्न ऐसा कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की अर्थी उड़ जाए और परीक्षार्थियों का भविष्य धूल में मिल जाए। आखिर कहानी क्या थी, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। बात हो रही है नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्ग विजय सिंह शाक्य की। पद मिला तो पार्टी और समर्थकों में उत्साह होना स्वाभाविक था, लेकिन दुर्ग विजय जी का जलाल ऐसा था कि उन्होंने 2 जुलाई को बिना किसी परमिशन के शहर में रोड शो निकाल दिया। और दिन भी कौन सा चुना, वही दिन जब प्रदेश भर में लाखों छात्र यूपी टेट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा देने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। आंकड़ों की जुबानी सुनिए बर्बादी की दास्तान। बदायूं में पहली पाली में 764 और दूसरी पाली में 1184 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। कारण तेज बारिश और नेताजी का वह भव्य रोड शो जिसने बदायूं की मुख्य सड़कों को एक विशाल पार्किंग स्थल में बदल दिया। परीक्षार्थियों का आरोप है कि जाम इतना भयावह था कि चाहकर भी वे अपने सेंटर तक नहीं पहुंच सके। और नेताजी का तर्क सुनिए, बकौल दुर्ग विजय जी, मैं तो 10:40 पर घर से निकला था, मेरा क्या दोष है? बच्चों को पेपर देने नहीं आना था, इसकी जांच होनी चाहिए। पहली परीक्षा 9 बजे थी, मैं अपने घर से 10:30 बजे निकला हूँ। बीच में मैं 12:30 बजे देवचरा पर उसकी वीडियोस हैं, साइड में गाड़ियाँ लगाकर रुक गया हूँ, इसलिए मेरे कारण किसी की परीक्षा। मैं पेशे से शिक्षक हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ उसकी जांच करनी चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में 84.31% लोगों ने परीक्षा दी है, तो जो परीक्षा नहीं दी है वो छूटी है या नहीं दी है लोगों। वह एक शिक्षक होकर पद के मद में चूर नेताजी ने उल्टा उन्हीं छात्रों के चरित्र पर सवाल उठा दिया जिनका करियर उन्होंने अपने स्वागत में लगी भीड़ के हुजूम से बर्बाद कर दिया। जरा जमीन पर झांकिए जनाब, देश के प्रधानमंत्री को देखिए जिन्होंने नीट की परीक्षा के दिन एयरपोर्ट से बाहर निकलने की जरूरत नहीं की ताकि उनके काफिले से एक भी छात्र की परीक्षा ना छूटे। वे वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात करते हैं और यहाँ खादी वाले नेताजी को लगता है कि कुर्सी मिलते ही पूरी सड़क और सारा शहर उनकी जागीर हो गया है। जिस पद का अहंकार उन्हें रोड शो के लिए सड़कों पर ले आया, वही पद उन्हें ये सीख नहीं दे पाया कि जनता की सेवा के लिए सड़कों पर उतरकर हाथ हिलाना नहीं, बल्कि जनता की जरूरतों के लिए जमीन पर खड़े रहना जरूरी होता है। बरेली से आई हूँ, मेरा नाम नेहा है। मेरा यहाँ पे बदायूं में एसके इंटर कॉलेज में टेट का एग्ज़ाम था जो बहुत सालों बाद तो अब हुआ है। अगर हुआ भी है तो उस बीच हमारा एग्ज़ाम छूट गया है। मतलब आज समझो नवादा से लेके दातागंज चौक तक हम पूरे 1 घंटे 15 मिनट पर आ पाए हैं। इसमें हमें दुर्ग विजय शाक्य की रैली भी मिली जिसमें उनका सबसे ज़्यादा जाम था, प्लस रोड टूटी हुई है। यहाँ पे हम 2:35 पर आ गए हैं, हमें यहाँ एंट्री नहीं दी गई है। तो इसके लिए हमें बताया जाए हमें आगे क्या कराएंगे वो लोग, हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम दिलाएंगे या पेपर कैंसिल करेंगे, क्या करेंगे। मैं 10:30 बजे बरेली से निकली हूँ और मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते 2:30 बज गए और 2:40 में मैं श्री कृष्णा इंटर कॉलेज में पहुँची हूँ क्योंकि आधे रास्ते में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, रोड खाली नहीं थी, सिर्फ 1 वे था। उसके बाद मुझे रैली मिली है तो तकरीबन 4-5 किलोमीटर की तो रैली में ही हम लोग फंस गए थे। इसके बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो बारिश की वजह से पूरी रोड भरी थी, इस वजह से हम यहाँ टाइम पे नहीं पहुँच पाए। इसके बाद मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई और यहाँ सिस्टम में भी किसी ने, स्कूल में भी किसी ने हमसे नहीं पूछा कि आपका एग्ज़ाम क्यों छूटा, क्या आपको दिक्कत हुई, इसकी वजह से हमारा एग्ज़ाम छूट गया। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, सबक लेने की नियत होती तो सड़कें विकास का रास्ता होती, ना कि नेताओं की ईगो का फुटबॉल मैदान। सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज पूरन सिंह लोधी का बदायूं आगमन हुआ है, वही शाही काफिला, वही ढोल नगाड़े। कुर्सी मिलते ही इन्हें भी लगने लगा कि शहर की सड़कें इनकी जागीर हैं। दुर्ग विजय शाक्य जी ने शिक्षक होकर जो गलत सबक पढ़ाया था, पूरन सिंह लोधी जी उसी पाठ्यक्रम को पूरी शिद्दत से आगे बढ़ा रहे हैं। फर्क बस इतना है कि उस दिन छात्रों की परीक्षा थी और आज जनता के सब्र की परीक्षा है। नेताजी आपका ये शक्ति प्रदर्शन जनता की नजरों में सिर्फ राजनीतिक संवेदनहीनता का लाइव टेलीकास्ट है। याद रखिए, पद जन सेवा के लिए मिलता है, शोबाजी के लिए नहीं।
सियासत के मंच पर आप नेता बनकर उतरे थे, लेकिन अब आप केवल शहर के लिए एक बड़ा जाम बनकर रह गए हैं। सत्ता का चक्का आज घूम रहा है, कल उल्टा भी फिर सकता है, क्योंकि जनता ताज पहनाना जानती है तो तख्ता पलटना भी बाखूबी जानती है। सवाल तीखे हैं लेकिन जनता के हैं और हम जनता की आवाज हैं। बदायूं से कुमार विकास की एक खास रिपोर्ट।